आज हम आपके सामने मैथ्स के पिछले एसएससी जीडी के पिछले साल के कुछ 25 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो एक ही शिफ्ट में पूछे गए पूरे 25 प्रश्न हैं। 25 के 25 सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, पर आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रोक करके 2 मिनट ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करने के बाद आप उसका सॉल्यूशन देखना। इससे आप क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा जांच सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और आपकी तैयारी किस लेवल में है। पिछले साल के क्वेश्चन से फ़ायदा ये होने वाला है आपको कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रखा है कि A/B की वैल्यू जो है वो 4/5 है और आपको 1A/B/B/A की वैल्यू निकालनी है। A/B की वैल्यू दे रखी है 4/5। आपको निकालना है A/B/B/A। अच्छा, यहाँ पे A की वैल्यू हम 4 बोल सकते हैं और B की वैल्यू 5 बोला जा सकता है, और B की वैल्यू यहाँ पे 5 और A की वैल्यू 4। जब ये डिवाइड में इस तरह से रेशियो में है तो उसका मतलब डिवाइड हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, देखो ऐसे लिखा जा सकता है। और डिवाइड के साइन को अगर मैं चेंज कर दूं तो ये बदल जाएगा आपका, ये जो है वो 4/5 बन जाएगा। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 और 5 5 6 ये 25, 16/25 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रखा है कि किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका अनुपात दे रखा है 3:4। 3:4 जो है इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। तो इस सौदे में उसको कुल लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ या कितने की हानि हो रही है। ऐसे अगर हम देखें तो विक्रय मूल्य कम है, खरीदी मूल्य ज़्यादा है, तो हानि तो हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो 1 की हानि हो रही है। कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, तो 4 पे 1 की हानि हो रही है, मतलब हमारा हानि हो रहा है 1/4। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 25% की हानि। 25% की हानि हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रखा है कि बोला यह गया है इस क्वेश्चन में कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF। इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पे, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर निकल सकता है, कॉमन हो। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 तो सब में कॉमन है नहीं, 2 की पावर जो भी है वो दोनों में कॉमन है नहीं। 2 है, 5 है, 3 है, और एक में है आपका 3, 5 और 7। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 3 और 5 वाली चीज़ें कॉमन है। तो HCF निकालने के लिए उसके मिनिमम पावर को देखते हैं, मिनिमम पावर कितना है और जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 3 और 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन डी यहीं से हो गया। इसकी पावर को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। दोनों में अगर देखें तो 3 की पावर मिनिमम यहाँ पे 1 है और 5 की पावर में मिनिमम 2 आएगा, दोनों में से अगर कंपेयर करें तो तुलना करके। क्योंकि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और बाहर निकल सके। और LCM के लिए जो किसी एक में भी होगा तब भी चल जाएगा। तो ऐसी तरह के क्वेश्चन के HCF और LCM दोनों ही, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन ये बनता है। अगला प्रश्न है, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देखेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए 6 1/5 मल्टीप्लाई 5/6 ऑफ 2/5 दे रखा है, माइनस में 16/52, 16/62 प्लस 11/62। इसका सरलतम मान हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। तो पहले तो ब्रैकेट को हम देखते हैं। तो ब्रैकेट में ये दोनों प्लस माइनस वाली चीज़ें दिख रही है, पहले प्लस करो या माइनस करो एक ही मतलब है। यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ये माइनस में 5/62 बचेगा। इन दोनों को हल करने से 5/62 बचेगा, सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब इतने के बाद ये ऑफ है, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 62 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और ये 25, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का 0 और 6 पंचे 30 और 1 31। 310 नीचे में आ गया। ऑफ का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ये 5/6 है और 6 पंचे 30 और ये 31/5। इतने को अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ से ये कितना दे रहा है हमको, 99। 124 में अगर 25 हम माइनस करते हैं तो 99 बचेगा। ये 5 और ये 5 तो कट गया,
है ना। 31 से ये 310 कट जाएगा 10 बार में, ऊपर में बचा 99 और नीचे में बचा है 6 × 10। ये फिलहाल 3 से कट रहा है, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 33 बार में, तो 33/20 आपका यहाँ का आंसर निकल करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33/20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक बार खुद से रोक करके ट्राई कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरे 25 के 25 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके सारे के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के। चलिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है। 15 वर्ष में 14 गुना हो गई, मतलब हमने उस पर p रुपये मूलधन लगाया था तो वो 14p हो गया 14 गुना, मतलब कि 13p जो है वो इसमें ब्याज मिल रहा है आपको। 13p का ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। 15 वर्ष में तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना? 15 वर्ष में बटे 100। ये अगर हम करते हैं तो देखिए p से p तो कैंसिल आउट हो गया, 5 से यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से ये 20 बार में, ये हो जाएगा 13 दूनी 26। 260/3 जो आ रहा है वो आपका दर प्रतिशत हो जाएगा, इस दर से लग रहा है। अब हमसे बोला यह है कि इस धनराशि को 92 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। टाइम हमको ज्ञात करना है जब इसको धनराशि को 92 गुना करना है। 92 गुना 14 गुना हो रहा था उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब 92 गुना बनाना है तो फिर से 92 गुना बन रहा है, मतलब 91 आपका ब्याज लग रहा है 1 रुपये पर। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना? 260/3। और यहाँ समय का हमको पता लगाना है, नीचे हमने 100 से डिवाइड कर दिया। जब इतने को हल करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 से तो जाने से रहा, 2 से ये 13 बार में और 2 से ये 5 बार में, ये 3 आपका सही सलामत है। 13 से ये कट गया 7 बार में, तो टाइम बराबर यहाँ से निकल करके आ जाएगा, टाइम बराबर 5 या 15, 15 सत्ते 105। 105 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से देखिएगा। मूलधन को 14 गुना कर रहे हैं, 14 गुना कर रहे हैं मतलब 13 आपका ब्याज मिल रहा है। 13 ब्याज मिल रहा है 15 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 260/3। और अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहा तो 92 गुना कितने सालों में हो जाएगा? 92 गुना हो रहा है मतलब एक मूलधन था जो हो गया 92, यानी कि 91 का मूलधन पर 91 का ब्याज मिल रहा है। अब 91 ब्याज है 1 पर, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सॉल्व किए तो 105 निकल करके आया, मतलब 105 सालों में ये आपका 92 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न बोला है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज, 8 एकम 8 दूनी 8 तिया 8 चौक 32, इसका हमको औसत निकालना है। इसका औसत निकालना है मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ये औसत होती है। देखो कितना आ जाएगा, 32 और ये 8 हो गया 40, 40 और 50 60 70 80, 80/4 करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंसर निकल करके आएगा 20। ये इसका औसत है, 20 इस क्वेश्चन का औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विवेक देव और ललित के बारे में बोल रखा है कि ये क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। तीनों के कार्य का एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम निकल के आएगा 60, और एलसीएम से अगर इन सब वैल्यू को डिवाइड कर दो तो इनकी कार्य क्षमता निकल करके आ जाती है। ये हो गया 6, ये हो गया 60/15 मतलब 4, 60/20 मतलब कि यहाँ पे 3 निकल करके आ गया। अब हमसे पूछ ये रखा है कि इस पूरे कार्य के आधे को, पूरा कार्य 60 है तो उसका आधा हुआ 30, पूरे कार्य के आधे को विवेक और देव कितने दिन में कर लेंगे। विवेक और देव मिलकर के अगर काम करते हैं तो एक दिन में वो 10 कार्य कर लेते हैं। 30 कार्य को उनसे करवाना है मतलब 3 दिन का समय लगने वाला है, कुल 3 दिन का समय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का हल यहाँ पे देखेंगे। पिछले साल ही पूछा गया आपका क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एग्ज़ाम का लेवल है उसे आपको एहसास होना ज़रूरी है, तब जाकर के आप अपनी तैयारी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि एक वस्तु को 20% की छूट में देने के बाद 5360 रुपये में बेचा गया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 20% में छूट दे रहे हैं हम, 20% की छूट दे रहे हैं मतलब एमआरपी पर ही छूट दी जाती है।
एमआरपी पर ही छूट दी जाती है। तो एमआरपी पर 20% का छूट दिया गया, मतलब 80%। एमआरपी के 80% पर ही बेचा जा रहा है, तो वो 5,360 रुपये में बिका, इतने में बिका। तो हमें पता लगाना है कि उसका अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से अगर हम काटें इसको तो 2 से 4 बार में ये गया और 5 बार में ये गया। 4 से ये कटने वाला है, 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और ये 0। ये 5 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमआरपी निकल करके आ गया 1340 गुने 5, 1 0 लग गया। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, एक कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, 6,700 रुपये इसका एमआरपी निकल करके आ जाएगा। छूट हमेशा दी जाती है एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। और लाभ या हानि की गणना जो की जाती है वो क्रय मूल्य पर की जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाभ हानि से क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनना ही बनना है। इस बार भी आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो लाभ हानि से आपका आना ही आना है। देखेंगे अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। अब इसमें देखिए बचत दे रखा है और व्यक्तियों की संख्या दे रखा है, और पूछ रखा है कि बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बार होता है वही बहुलक है। ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है आपका? 20 रुपये का बचत 4 बार दिख रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 20। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 और 9 सेंटीमीटर है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई दे रखा है 12 और 9, 12 नियम 108। 12 लंबाई दे रखी है, 12 लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर। इसका आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 नियम 108 मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का वर्ग। औसत है ना, 50 शिक्षकों का औसत है 66। देखिए 50 शिक्षक हैं, उनका औसत है 66। अच्छा, अगर इसका हम कुल निकाल लें, कुल योग निकाल लें तो कितना निकल करके आएगा? देखिए 5 छक्के 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, 3300 निकल करके आ गया इनका 50 का। और आगे और बोल रखा है कि 60 शिक्षकों का औसत जो है वो 55 है। तो इनका टोटल योग कितना निकल के आएगा भाई? तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, ये भी 3300 निकल करके आ गया। अच्छा, इनका अगर हम टोटल औसत निकालें, कुल का सबका मिला जुला करके टोटल औसत निकालें तो यहाँ पर है 110 लोग, और यहाँ इनका योग निकल करके आ रहा है 6600। इनका औसत निकालेंगे तो बस आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब इसको 110 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 से ये 6 बार में ख़त्म और 1 0, यानी कि औसत हो जाएगा इसका फाइनल का 60। देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर 3200 रुपये का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर वाले क्वेश्चन पे आपका ये एक फॉर्मूला है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर बाई 100 और इसकी पावर में 2 साल के अंतर का ये फॉर्मूला है। डिफरेंस हमको ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। 3200 रुपये मूलधन दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, और यहाँ नीचे में हमने 100 से डिवाइड करके घात में रख दिया 2। 20 से अगर हम काटते हैं तो ये 5 बार में कटा। हल करने पर आएगा यहाँ से 3200 और मल्टीप्लाई में 1/25। अच्छा, 25 से ये कितनी बार में जाता है? तो 12 बार में ये हो जाता है 300, और फिर ये चला जाएगा इधर आपका 20 यहाँ चला गया तो 12 अट्ठे 200, यानी डिफरेंस निकल करके आ जाएगा 128 रुपये का। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। बोला है कि जो बी है वो ए से 20% अधिक है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 हुआ, यानी कि 5 से अगर हम काट लें तो 2 से काटने पर 2 पंचे और 2 छक्के, यानी कि ए अनुपात बी का मान यहाँ से 5:6 निकल के आ रहा है। और आगे और बोल रखा है कि सी जो है वो बी से 25% अधिक है। 25% अधिक मतलब ये 100 और ये 125, यानी कि 4 और 5 का अनुपात निकल रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं B अनुपात C बराबर 4:5 है। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से रखेंगे और इसका फाइनल सॉल्व कर लेंगे तो 4 यहाँ 6 यहाँ, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और यहाँ से 6 पंचे 30। और काट रहा है तो इसको और काट लेना है।
फिलहाल 2 से कट रहा है तो ये 10:12:15 इसका फाइनल अनुपात निकल के आ गया। हमसे बोल रखा है कि सी का जो मान है, सी का जो मान है वो 3300 है, 330 है। सी का मान 330 है, तो इसका ए का मान कितना होगा हमसे पूछ रखा है। तो इसके रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 22। ए का मान, एक रेशियो का मान है यहाँ पर 22, 15 रेशियो का मान 330 है, तो एक रेशियो का मान 22 निकल के आ रहा है और एक रेशियो 22 है तो 10 रेशियो यहाँ पर 220 हो जाएगा। एक रेशियो का मान अगर 22 है तो 10 रेशियो का मान 220 हो जाएगा और यही एक ही राशि है, एक ही राशि। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अकेले के कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, सी जो है वो 20 दिनों में कर लेता है और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छा, सी और डी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोनों अगर मिलकर के कार्य करें तो इसकी इफ़िशियंसी जो होगी वो मिलीजुली कितनी निकल के आएगी। तो पहले तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया जो कि आ गया 60 एलसीएम आया, तो 60/20 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3 और 60/30 करने से आएगा 2। मिला जुला करके दोनों 5 काम एक दिन में कर ले रहे हैं। कुल कार्य है 60, इसको हमें कराना है दोनों के मिला जुला करके यानी 5 की क्षमता से, तो ये निकल के आ रहा है 12 दिन में। 12 पंचे 60 होता है ना, तो 12 दिन में ये पूरे कार्य को दोनों मिल करके ख़त्म कर लेंगे। अगला प्रश्न, अनिल जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर की चाल से अपने घर आता है। मतलब जाने की चाल है उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल है, वहाँ पर आने की चाल कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आने की, मतलब समान दूरी वो तय कर रहा है। अच्छा, समान दूरी तय कर रहा है तो उसकी औसत चाल का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल करके आता है। औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो 2xy डिवाइडेड बाई x + y, ऐसे ही करने से औसत चाल निकल के आता है 2 × 35 × 30 बटे ये दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो ये 65 निकल के आ गया। 65 अगर हम इसको काट लें तो किससे कट जाएगा, फिलहाल 5 से काट लेते हैं। 5 से 6 बार में और 5 से 5 एकम 5 × 15, 13 पंचे 65 है ना। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, और कटने वाला है क्या ये, नहीं इतना ही है ना। अच्छा, 39 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, तो ये तो इसकी चाल कितनी हो गई 70 और 7 × 42, 420/13, 420/13 ये इसकी चाल हो गई। हमसे पूछ रखा है कि ये कितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है 39 घंटे में। यदि उसे 39 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कार्यालय और घर के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। औसत चाल है इतनी और इसको 39 घंटे लगते हैं, 13 × 39 और यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 × 12, 1260 इसका निकल के आया। अब ये तो टोटल दूरी है जाने आने का मिला जुला करके, जाने आने का मिला करके 1260 है, तो सिर्फ एक साइड की दूरी कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 2 से 6 बार में, 3 बार में और ये 0, 630 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये औसत चाल वाला कॉन्सेप्ट से लेकर के इसको हमने आराम से हल कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक आयताकार मेज का परिमाप दे रखा है, परिमाप जो होता है 2L + B बराबर दे रखा है यहाँ पर 48 और क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 128। अच्छा, यहाँ से इसको हल करें तो ये निकल करके आएगा 24, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24 और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके कितने 10, 18, 16, 12, 10, 18, 16 और 12। ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है, लंबाई कितनी है इसको पता लगाना है। अच्छा, अगर लंबाई यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कि हमने ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया लंबाई के लिए, तो लंबाई अगर 16 है, लंबाई अगर 10 है तो चौड़ाई को होना चाहिए, यहाँ से दोनों को मिला जुला करके 24 हो रहा है तो इसको 14 होना चाहिए। 14 × 10 करने से आ रहा है क्या इतना, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा है नहीं। 18 अगर हम इसको लेते हैं तो 18 अगर लंबाई है तो 6 चौड़ाई होगा, 8 × 6 = 48 और 6 एकम 6, 4 10, इससे तो 108 आ रहा है, एरिया 128 इससे तो नहीं आ पाया। अगर लंबाई 16 है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा 8, और इतने को हल करने से क्या 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 12,
128 क्षेत्रफल किससे आप आ रहा है, ये वाले ऑप्शन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए। देखिए हमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना लेंदी जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे अगर देखिए क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन पे आपका लंबाई आपको ज्ञात करना है, परिमाप दे रखा है। परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 48 दे रखा है, इसलिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका 24 निकल के आ गया। और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान भी आपको दे रखा है कितना, इसका 128 दे रखा है। अब इसको अगर आप हल करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसका कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो आप ये तो आप जान रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन तो सही बैठने ही वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको ट्राई करके अगर हम देखते हैं तो अगर ये लंबाई का मान दे रखा है तो लंबाई अगर 16 है तो देखिए लंबाई और चौड़ाई मिल करके कितना होता है, 24 दे रखा है हमको। तो लंबाई अगर 16 है तो यहाँ चौड़ाई को कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकलता है इन्हीं दोनों का गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से। 8 छक्के 48 और 8 एकम 8 4 12, 128। देखो एरिया कितना आ गया, 128 आ गया। अगर इस ऑप्शन से आप चलते तो यहाँ पर इसको 14 होना पड़ता, लंबाई को 10 तो इसको 14, तो इससे क्षेत्रफल तो 140 निकल के आ रहा है। क्षेत्रफल 140 दे रखा है क्या, नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन खट है ना, ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका। तो आपका सही आंसर निकल करके आ जाता है 16 वाला ऑप्शन से। आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न बोला है कि एक शंकु का ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। शंकु हमारा कुछ इस तरह से होता है। शंकु को ऊंचाई दे रखा है 24 और इसके आधार का त्रिज्या दे रखा है 10, और हमें बोल रखा है कि इसके बाहरी भाग को रंगने का कुल खर्चा कितना आएगा यदि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है 28 रुपये। अच्छा, ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकल करके आएगा पाई आर एल, यही होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो एल है इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लगाते हैं तो ये निकल के आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 676, और 676 होता है हमारा 26 का वर्ग, यानी एल की वैल्यू 26 हो गई। पाई का मान 22/7, आर का मान 10, एल का मान निकल गया 26, और कॉस्ट को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 28। 7 से 28 कटा 4 बार में, है ना। और 22 गुणा 4 करेंगे तो 88 निकला। 88 गुणा 26 गुणा 10 करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतना करने से कितना आएगा देखते हैं। 8 छक्के 48, 4 कैरी, 8 छक्के 48 और 4 52, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 8 और 7 5 12, और ये 2, एक जीरो से ये जीरो लगा दिया तो 22,880 रुपये टोटल खर्चा निकल करके आ जाएगा इसके बाहरी भाग को रंगने का। ठीक है, चलिए समझ आ गया। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देता तो उसमें हम पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल टोटल करते हैं, यानी कि यहाँ से पाई और आर कॉमन निकल गया तो हमारा बन जाता है आर प्लस एल। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इस शंकु के आकार के इस आकृति का सिर्फ बाहर का क्षेत्रफल को अगर हमको रंगना है तो उसके हिसाब से सिर्फ पाई आर एल का एरिया आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बनाते चलिएगा साथ साथ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दे रखा है 4:5:6, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 4:5:6 दे रखा है, तो आपको 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान निकालना है। मतलब 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इसका मान आपको ज्ञात करना है बोल रखा है। अच्छा, ऐसा तो अनुपात हम दर्शाते हैं नहीं भाई, इसका सरलतम रूप निकालने के लिए हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। अब नीचे वाले का एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा बताइए, 60 अगर इसका एलसीएम है तो बस 60 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए 15, 60 का यहाँ पे गुणा कर दोगे तो 12 पंचे 60, 60 का यहाँ पे गुणा कर दोगे तो 10, आंसर आ गया 15:12:10। बोला है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। अच्छा, क्रय मूल्य में अनुपात दे रखा है 4:3, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 है। अच्छा, ये मूल्य है ना, पहले वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई। अच्छा, मतलब ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, इसका मूल्य पहले कितना है 4 है और इसका 3 है, और इसमें किया जा रहा है 50% की वृद्धि, इसमें किया जा रहा है 10% की कमी। अच्छा, 10% की कमी कर दी गई तो ये हो गया अपने आप का 90%।
ये जो है वो अपने आप का 90% हो गया, और 90% होने की वजह से, ये 90% होने की वजह से इसका मूल्य हो गया 54 रुपये, 54 रुपये। अच्छा, तो 1% का मूल्य कितना आएगा? 54/90, 54/90। 1% का मान जब 54/90 है तो 100% का मान कितना होगा इसमें? भाई 1% का मान 54/90 है, और ये तो 90% का मान है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू अपने आप में 100% रही होगी। तो आप इसका 100% निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया यहाँ पे, 9 से 9 छक्के 54, 60 रुपये इसका जो है वो मूल्य निकल के आ रहा है, ओरिजिनल मूल्य। और रहा कितना था? ये 3 रेशियो में था, 3 रेशियो का मान है 60 रुपये, तो 1 रेशियो का मान 20 रुपये होगा। अब 20 रुपये 1 रेशियो का मान है, हमसे ये वाला मान पूछ रखा है, पहले वस्तु का मूल्य, जो कि 4 अनुपात में है, तो इसलिए 4 अनुपात का मान यहाँ पे 80 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 80 रुपये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ा हुआ मूल्य नहीं पूछा था ना, 50% बढ़ने के बाद वाला मूल्य हमसे नहीं पूछ रखा था, हमसे पूछ रखा था कि पुराने वस्तु, ये जो ए वाली वस्तु है उसका पुराना भाव कितना है। तो पुराना भाव तो 4 के अनुपात में है, 1 अनुपात का मान अगर 20 निकला है तो 4 अनुपात का मान 80 हो जाएगा। देखते हैं, राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं का 25% वस्तुएं खराब हो गई। अच्छा, 80 वस्तुएं खरीदी, मतलब हम ये मान लेते हैं कि उसने 80 रुपये में वस्तुएं खरीदी और इसका 25% खराब हो गया, मतलब बचा 75%। भाई 25% जो है वो खराब हो गया, तो बचा 75%। अब ये जो 75% है उसका मान कितना निकल के आ रहा है? 25 तिया 75, 25 चौक 100, इससे काट लिए तो ये 20 निकल के आया, 20 तिया 60। 60 वाली वस्तु जो है वो सही सलामत बची हुई है, और बाकी जो 20 वाली वस्तु थी वो ख़राब हो गई। अब ये जो 60 वाली वस्तु है इसको ये क्या कर रहा है कि ये 50% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 150% पर बेच रहा है। 15 छक्के 90, 80 रुपये उसको टोटल कॉस्ट पड़ा था और बिक रहा है टोटल 90 में, तो ओवरऑल इस सौदे में उसको क्या हो रहा है? 10 का फ़ायदा हो रहा है, 10 का फ़ायदा हो रहा है। प्रतिशत लाभ यदि निकालना है तो ये 10 का फ़ायदा हो रहा है 80 पर। इतना अगर हम कर देते हैं तो ये इस तरह से कैंसिल आउट होकर के, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से 4 बार में और ये 5 बार में, 2 से ये वाला कट जाएगा 5 बार में और ये फिर से 2 बार में, यानी कि 25/2 निकल के आएगा। 25/2 मतलब कि ये आ गया 12.5% का इसको कुल लाभ हो रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 80 में से 25% खत्म, यानी 75% बचा और वो 60 के बराबर है। 60 पे 50% का लाभ कमा रहा था, मतलब 150% पर बेच रहा था, तो 90 इसका कुल कीमत इसको मिल गया। 80 इसका कॉस्ट प्राइस था, 90 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। 10 का फ़ायदा कमा रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, तो 10/80 कर दिए, ये निकल के आ गया लाभ प्रतिशत। इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है आपका बोर्ड मास से, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करके इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से हल हो जाना चाहिए, हो जाएगा, आराम से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रहा है, अच्छा गति दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड में, तो वह कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। मीटर पर सेकंड में गति दे रखी है, इसको पहले हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दें तो 18/5 हो जाएगा। 5 से 6 बार में ख़त्म, 18 पंचे कितना हो जाएगा? 18 छक्के कितना हो जाएगा? 18 छक्के 8 छक्के 48, 108 हो जाएगा 18 छक्के, है ना। 8 छक्के 48 और 6 4 10, इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये जा रहा है। अच्छा, और कितनी दूरी इसको तय करनी है? कितनी दूरी तय करनी है? तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। गति इसकी है 108 की, गति है इसकी 108 की। 9 से अगर हम काटते हैं तो 9 एकम 9 दूनी 18 और 9 से ये कटेगा 9 एकम 9 और यहाँ से कितना बच गया 7, 9 अट्ठे 72, 180 इतना निकल के आया। आगे इसको काट लें और 6 से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर काटोगे तो कितनी बार में? 15 बार में। एक एक स्टेप काट करके बता दिया, डायरेक्ट भी काटा जा सकता था, 15 बार में ये कट जाता। एक एक स्टेप करके आप आराम से इसको निकाल लिए, मतलब 15 घंटे टोटल लगने वाले हैं। चलिए अब आता है आपका बढ़िया सा क्वेश्चन, टेबल वाला क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे रखी है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखने की ज़रूरत पड़ेगी।
देखेंगे इस तरह से प्रश्न का कि बोला है इस टेबल वाले प्रश्न में आपका कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक बल्लेबाज द्वारा M5 में प्रति बल्लेबाज बनाए गए औसत निकालिए। अच्छा 20, 58, 27 और 42 ये आपका M5 द्वारा बनाए गए कुल रन है। इनका औसत निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पर 4 आंकड़े हैं और इसका आपको औसत निकालना है, तो टोटल का समेशन कितना हो रहा है 8, 7, 15, 16, 17 का यहाँ पर आ गया आपका 7, सबका औसत निकल के आ रहा है। अच्छा 20 ही दे रखा है ना कि कुछ और है, 20, 52 यहाँ पे 52 दे रखा है ना, हाँ तो 7 और 4 11 हो गया और यहाँ से 4, 5, 5, 10 और 10, 4, 14, 144 हुआ। और क्योंकि 4 आंकड़े हैं तो इसका औसत निकल करके आ गया 4 तिया 12 और 4 पंछे 20, यहाँ पे 10 बन गया तो 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20, 35.25 इसका औसत निकल करके आ जाएगा। औसत ही पूछा था तो बस बहुत ही सिंपल होता है ये टेबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंपल से आपको सॉल्व करते चलना है, आंसर निकल करके आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, इन 5 मैचों में B1 और B5 द्वारा बनाए गए कुल क्या लिखा है, कुल अंकों का कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इन 5 मैचों में B1 और B4 द्वारा बनाए गए कुल संख्या का औसत, B1 और B4 द्वारा, तो B1 द्वारा कुल कितना बनाया गया है, B1 द्वारा कुल कितना बनाया गया है, तो इनको आप प्लस करते हो 120 को, 95 को, 83 को, 86 को और 20 को, तो इतने का योग निकल करके आता है 404। अच्छा और B4 वाले का अगर आप योग निकाल करके आते हैं तो वो कितना निकल करके आता है, B4 वाले में आपको दे रखा है 56, 65, 85, 45 और 42, इतने को प्लस करोगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 21, 22, 23 का 3, 2, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 4, 27, 28, 29, 293, इन दोनों का अंतर निकालना है। बस इन दोनों का आप अंतर करोगे आंसर निकल करके आ जाएगा। अंतर निकालोगे तो 111 इसका आंसर है, 111 इसका अंतर हो जाएगा। B1 और B4 वाले का लेकर के चलना था। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है ये हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हमने देख लिए, 24 देख लिए, ये 25वां क्वेश्चन है हमारा। बोला कि बल्लेबाज B3 द्वारा प्रति मैच बनाए गए रनों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। B3 द्वारा प्रति मैच बनाए गए, B3 कहाँ पे है भाई, ये रहा B3, तो B3 का आपका 23 दे रखा है, 23, 36, 45, 19 और 27, इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है। 7 और 3 हो गया 10, 10 और 10 20, 20, 10, 30 का 3 यहाँ पर कैरी और 0 लिख लिए, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 10, 5, 15, 150, 5 है तो 5 का औसत हो जाएगा यहाँ पर 30, आंसर है 30। बस इस तरह से आपका आसानी से हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन देख करके आपको लेवल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन नहीं समझ में आया होगा, किसी प्रकार के टॉपिक में अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक को एक वीडियो बना करके अलग से आपको पूरी तरह से डिस्कस करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि समय बचाना है आपको। एग्ज़ाम में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके समय बचा सकते हैं और वो समय को आप रीजनिंग में थोड़ा सा दे सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन पहले का पैटर्न से 25 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इसका 20 क्वेश्चन आपका आना है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैथ्स। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहें। जय हिंद।